हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मुंजाल, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट फोर्टिस कांगड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेच मार्क्स। जो खिंचाव के निशान प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान फीमेल्स के पेट पर, उनकी ब्रेस्ट पर, थाइस पर, अंडर आर्म्स पर हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं? इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, और यदि हो भी जाए तो इनका इलाज क्या है? गर्भावस्था के दूसरी तिमाही के बाद में जैसे ही गर्भवती महिला का वजन बढ़ने लगता है, उसी दौरान लाल सुर्ख रंग की थोड़ी रेखाएं पेट पर उभरने लगती हैं, जो धीरे धीरे गाढ़ी होने लगती हैं, ब्रॉड हो जाती हैं। इचिंग, इनमें खुजली होने लगती है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रेच मार्क्स। ये सिर्फ पेट पर नहीं, हमारे गर्भवती महिलाओं के ब्रेस्ट पर, थाइस, जांघों के ऊपरी हिस्से पर, अंडर आर्म्स, बाजुओं के अंदर वाले हिस्से पर हो सकते हैं। तो इसका कारण क्या है? स्ट्रेच मार्क्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है गर्भावस्था के दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव का। इन हार्मोन्स के बदलाव के चलते प्रेगनेंसी प्रिपरेशन में बॉडी की इलास्टिसिटी, जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है, वो कम हो जाती है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जेनेटिक्स। यदि गर्भवती महिला की मदर को, उनकी सिस्टर को स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं तो उनको ये होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये हमारी चमड़ी के नीचे जो इलास्टिन फाइबर होते हैं, गर्भावस्था के दौरान जब वज़न बढ़ता है तो ये इलास्टिन फाइबर के डैमेज की वजह से हमारी जो ऊपरी चमड़ी होती है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसके चलते स्किन फटने लगती है। जब स्किन फट जाती है तो वहाँ से वो थिन स्किन एक स्कार का रूप ले लेती है, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए गर्भावस्था में कि हमें ये स्ट्रेच मार्क्स ना हो? तो आइए आज 9 ऐसे अचूक सुझाव हम आपको देंगे जिनसे स्ट्रेच मार्क्स होने से बचा जा सकता है। स्ट्रेच मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है स्किन की ड्राइनेस। तो यदि प्रेगनेंसी के दौरान स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज रखा जाए तो ये स्ट्रेच मार्क्स होने से बचा सकता है। मार्केट में कई तरीके की क्रीम, ऑयल्स, जेल्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं होती कि स्ट्रेच मार्क्स ना हो। इनफैक्ट दुनिया में कोई ऐसी क्रीम नहीं है जो स्ट्रेच मार्क्स को 100% गारंटी से रोकने से बचा सकती है। लेकिन मॉइस्चराइजेशन ऑफ स्किन, यदि हमारी स्किन अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज रहे, जो किसी भी तरीके से हम कोई गाढ़ा तेल जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, शिया बटर, इसके मॉइस्चराइजिंग जो प्रॉपर्टीज़ को अगर हम इस्तेमाल करें, उसको सही मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में, सही तरीके पर पेट पे, ब्रेस्ट पे, थाइस पे, अंडर आर्म्स पे अगर लगाया जाए तो स्ट्रेच मार्क्स होने को बचाया जा सकता है। इस मॉइस्चराइज़र को सही टाइम जो होता है लगाने का, वो होता है इमीडिएटली आफ्टर बाथ। जैसे जब हमारा स्किन नहाने के बाद वाटर सप्पल होता है, थोड़ा मॉइस्ट होता है, उस टाइम पर यदि इन मॉइस्चराइज़र, इन क्रीम का इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। आइडियली इसे दिन में 2 बार लगाना चाहिए। एक जैसे नहाने के बाद में इसको अच्छी मात्रा में, जिससे हमारी स्किन सप्पल मॉइस्ट रहे, नहाने के तुरंत बाद लगा लिया जाए, और फिर रात में सोने से पहले। तो पहला तरीका तो हुआ मॉइस्चराइज़र। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें स्ट्रेच मार्क से बचा सकता है, वो हमारी खुद की हाइड्रेशन। गर्भवती महिलाओं को वैसे भी पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और स्किन की सप्पलनेस, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए 3 से 4 लीटर पानी पिएं। और इस पानी को एक साथ नहीं पीना, इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे दिन भर में पीते रहें। इससे स्किन की इलास्टिसिटी, जो सप्पलनेस होती है, वो बढ़ जाती है। और जब हाइड्रेशन की वजह से सप्पलनेस बढ़ गई तो उसके ऊपर जो स्ट्रेचिंग का इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी का, वो नहीं होता और स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी डाइट। हमारी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स यदि हम लेंगे तो हमारी स्किन का जो टेक्सचर रहता है वो नरिश्ड रहता है। मॉइस्ट के साथ साथ नरिश्ड जो टेक्सचर रहता है, जो सप्पल टेक्सचर रहता है,
बिल्डअप जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं स्किन के वो मिल जाते हैं और स्ट्रेचिंग का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। डाइट में विटामिन ई जो होता है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेचिंग यदि होती भी है स्किन की तो बॉडी को उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो कम होता है और ये जो स्कार फॉर्मेशन होती है स्ट्रेच मार्क्स की वो कम हो जाती है। तो विटामिन ई, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन की मात्रा, ये हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी डाइट में, वो होता है कैफीन, एरेटेड ड्रिंक्स का इंटेक। जैसे कि हमने पहले बात की, स्किन की हाइड्रेशन के लिए गर्भवती महिलाओं को अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और कैफ़ीन, टी, कॉफ़ी जैसी चीज़ें जिनमें कैफ़ीन होता है, एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सारी चीज़ें बॉडी में से हाइड्रेशन कम कर देती हैं। दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो हमारी डाइट में दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गए, एक तो वेल नरिश्ड न्यूट्रिएंट फुल डाइट और अवॉइड करना है हमें कैफ़ीन, चाय, कैफ़ीन का इंटेक। इसके अलावा प्रोटीन जैसे कि हमने बात की, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए नट्स एंड सीड्स का इंटेक। यदि हम मुट्ठी भर मिक्स्ड सीड्स प्रेगनेंसी के दौरान खाते हैं तो हमारी स्किन सपल रहती है, उनके जो विटामिन ई और ए कंटेंट होता है वो हमारी स्किन को अच्छा रखता है। तो स्किन की नरिशमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड स्ट्रेच मार्क्स। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है एक्सरसाइज। गर्भावस्था के दौरान यदि एक्सरसाइज सही मात्रा में की जाए तो ये हमारी स्किन की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है। इलास्टिसिटी बढ़ने की वजह से वो स्ट्रेचिंग का जो इफ़ेक्ट जो हमने पहले बात की, जिनकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, वो नहीं होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बाकी बेनिफिट्स तो देता ही है, साथ ही साथ हमारे स्ट्रेच मार्क्स होने में भी कमी कर सकता है। एक हमने बात की ब्लड सप्लाई स्किन की बढ़ाने की, तो ऐसी क्या एक चीज़, एक नुस्खा होता है जिससे हम अपनी स्किन की ब्लड सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, उसे हम कहते हैं एयर ब्रशिंग। यदि गर्भवती महिलाएं एक सॉफ्ट ब्रिसल्स ब्रश को 7-8 स्ट्रोक अपने पेट को नीचे से ऊपरी डायरेक्शन में, ब्रेस्ट को ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, अंडर आर्म्स में ऊपर से नीचे की डायरेक्शंस में, थाइज, इनर थाइज में ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, अगर ये 7-8 स्ट्रोक दिन के एयर ब्रशिंग के दें तो उससे भी स्किन की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और स्किन की ब्लड सप्लाई बढ़ने से स्ट्रेच मार्क्स में जो स्कार फॉर्मेशन जो हमने बताई थी कि खींचने की वजह से एक तो इलास्टिन फाइबर फटे और उसके बाद में वो स्कार बन गया, घाव बन गया, वो घाव नहीं बनता है। तो इस तरीके से भी स्ट्रेच मार्क्स को होने से रोका जा सकता है। तो हमने बात की अभी काफ़ी सारे नुस्खों के बारे में जिससे हम स्ट्रेच मार्क्स होने से रोक सकते हैं। नाउ द लास्ट 9th मेथड जो टेक होम मैसेज रहेगा स्ट्रेच मार्क्स से बचने का, वो है अवॉइड रैपिड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एकदम से वज़न नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो वज़न होना चाहिए वो स्लो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं आए, आपके न्यूट्रिएंट्स में कमी नहीं आए, बट आपका वेट गेन स्लो प्रोग्रेसिव तरीके से हो, जिससे कि आपकी स्किन पे जो स्ट्रेचिंग इफेक्ट है वो कम से कम हो। एक वेल मॉइस्चराइज्ड, वेल नरिश्ड बॉडी, वेल हाइड्रेटेड बॉडी को अगर हम स्लोली प्रोग्रेसिव वेट गेन देते हैं तो उसकी स्किन की इलास्टिसिटी इतनी सपल होती है कि उनके ऊपर ये स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते। तो प्रेगनेंसी के दौरान रैपिड वेट गेन, एकदम से ज़्यादा वज़न बढ़ाना, न्यूट्रिएंट्स की कमी तो होता ही है, क्योंकि रैपिड वेट गेन का मतलब है कि हमारी डाइट में बैलेंस नहीं है। तो इस रैपिड वेट गेन की वजह से स्ट्रेच मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो अभी हमने उन तरीकों की, 9 तरीकों की बात की जिनसे हम स्ट्रेच मार्क्स होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेच मार्क्स हो जाएं, प्रेगनेंसी हो गई,
क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसमें ऐसा कोई 100% गारंटेड इलाज नहीं होता कि स्ट्रेच मार्क्स ना हो। अगर स्ट्रेच मार्क्स हो जाएं तो क्या किया जाए? स्ट्रेच मार्क्स हो जाए तो उसके लिए हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट, जो हमारे स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो हमें कई तरीके की क्रीम्स बता सकते हैं, जिसमें रेटिनोइक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो 8-9 महीने तक हमें लगाना रहता है। उससे काफ़ी हद तक ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो हल्के पड़ जाते हैं। लेकिन इन क्रीम्स का इस्तेमाल, इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कम से कम 6 हफ्ते के बाद, डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद शुरू करना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ और भी उपाय बताते हैं, कुछ और भी तरीके बताते हैं, जिनमें केमिकल पीलिंग, PRP, प्लाज्मा रिच जो प्रोटीन्स रहते हैं उनका इस्तेमाल, लेज़र का इस्तेमाल उन स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए किया जा सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सही देखभाल से, सही तरीके की बैलेंस डाइट से हम स्ट्रेच मार्क्स को होने से रोक सकते हैं, और यदि हो जाएं तो भी हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प से इन स्ट्रेच मार्क्स को हटाया जा सकता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।